A very very welcome to all of you. This is our third lecture, and today we will study about state of matter and solid, liquid, and gas, and also we will study about fourth state of matter and fifth, that is plasma and BEC Bose-Einstein condensate. Now we will study and discuss about the solid. There are many properties of solid, liquid, and gas, which are physical properties. तो इसमें हम एक एक पॉइंट करके बात करने वाले हैं सॉलिड और लिक्विड के बारे में। सॉलिड क्या है, हमने फर्दर जो हमारा प्रीवियस क्लास है उसमें हमने डिफ्यूजन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में सीखा है। अब हम इसमें एक एक पॉइंट करके हम सॉलिड को और लिक्विड को और गैस को करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम बहुत ही समराइज करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें जो आ जाता है वो शेप का आ जाता है। तो सॉलिड की हम ये शेप की बात करना चाहें तो सॉलिड का शेप क्या होगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं शेप। अब सॉलिड का जो शेप होता है ना वो फिक्स्ड होता है। क्या होता है, सॉलिड का जो शेप होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो सॉलिड का शेप जो होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। यदि मैं लिक्विड की बात करूं तो इसका शेप फिक्स्ड नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं इसमें नॉट फिक्स्ड। यदि गैस की बात करें तो ये भी क्या होगा, हमारा नॉट फिक्स्ड होगा। इसका भी शेप क्या होगा, नॉट फिक्स्ड होगा। इसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम। यदि हम इस सॉलिड के वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है ये फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती है इसकी। लिक्विड की भी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। मतलब आप इसको मेजर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये वॉल्यूम और ये दोनों का फिक्स्ड। जो गैस की इसमें गैस की जो वॉल्यूम होती है ना वो फिक्स्ड नहीं होती है, या आप इसको कह सकते हैं नॉट फिक्स्ड। यानी हम कह सकते हैं कि गैस की शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड नहीं होती है, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूलर क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम अभी बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाता है वो डेंसिटी होता है। क्या आता है हमारा, डेंसिटी। तो डेंसिटी का हमारा एक फार्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है डेंसिटी का। तो जो शेप का जो आपके सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ना वो बहुत अधिक होती है, वेरी हाई। अब ये जो वेरी हाई हम कह रहे हैं वो हम लिक्विड की कंपैरिजन में कह रहे हैं, और जो आपका लिक्विड का होता है, क्योंकि लिक्विड के जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, किससे, लेस देन सॉलिड होता है, लेस देन सॉलिड। यदि हम डेंसिटी में इसकी बात करूं गैस की तो ये वेरी वेरी लेस होता है। क्या होता है ये, वेरी वेरी लेस, ठीक है। अब इसका क्या रीजन होता है, तो मैं आपको एक फिगर थोड़ा बनाऊं। ये सॉलिड के हम मान लेते हैं कोई सॉलिड है, या सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, कुछ यूं होते हैं। यानी इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड के यदि मैं पार्टिकल को लूं तो लिक्विड का जो पार्टिकल होता है वो दूर दूर होता है, ठीक है, ये इतना दूर दूर ले सकते हैं। यदि मैं गैस के पार्टिकल्स की बात करूं तो गैस का जो पार्टिकल्स होता है ना वो बहुत ही दूर दूर होता है, ठीक है। तो बहुत अधिक दूर दूर होने के वजह से, यानी इनके बीच में एक लार्जर डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो बहुत ही कम है एक फिक्स वॉल्यूम में। एक ही बहुत ही कम एरिया में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स या बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, इसलिए जो इसकी डेंसिटी है ना वो वेरी हाई है, बहुत ज्यादा है। इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो एक वॉल्यूम में कम है इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, इसलिए जो इसकी आपकी डेंसिटी है वो लेस है, लेस देन किससे है, सॉलिड से। यदि मैं गैस की बात करूं तो गैस की डेंसिटी बहुत ही, गैस में जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। बहुत दूर दूर कहने का मतलब वो बाउंड्रीज को पार कर देते हैं,
इसलिए वो क्या है कि दूर दूर होने की वजह से जो इनका डेंसिटी होता है वेरी वेरी लेस होता है। तो हमने बात कर लिया सेफ वॉल्यूम डेंसिटी। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे फ्लूइडिटी की बात करेंगे। तो फ्लूइडिटी एक आता है हमारा, ये फ्लूइडिटी किसे कहते हैं, तो हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं तरलता या जो बहने का गुण होता है। तो ये क्या होता है, वेरी लेस होता है, वेरी लेस, यानी सॉलिड में जो फ्लूइडिटी होती है ना बहुत ना के बराबर होती है, आप कह सकते हैं ना ही होती है। लिक्विड में अच्छी खासी फ्लूइडिटी होता है ना, तो यानी फ्लूइडिटी प्रेजेंट, वेरी हाई। और ये मैं इसमें बात करूं तो ये वेरी वेरी हाई इसकी होती है, यानी जो इसमें फ्लूइडिटी होगी वो बहुत ही अधिक होगी, इसमें गैस में होगी। ये डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी जाता है इसका, डिफ्यूजन। ये जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है ना वो आपका जो सॉलिड होता है उसमें डिफ्यूजन मतलब होता है प्रसार, ठीक है। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही अधिक दिन के बाद वो थोड़ा बहुत ये क्या होते हैं इंटरमिक्स होते हैं, जो कि हमने कल बात किया था पिछले लेक्चर में डिफ्यूजन के बारे में। तो इसमें डिफ्यूजन हम ये बोलना चाहें तो डिफ्यूजन जो आपका सॉलिड में होगा ना वो लेस होगा, वेरी लेस होगा, या नेग्लिजिबल कह सकते हैं आप ना, वेरी लेस कह सकते हैं, ठीक है। फिर आपका ये ना, मैं आपके लिक्विड की बात करूं तो इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, हाई होता है, मतलब कह सकते हैं अच्छा खासा प्रेजेंट होता है इसमें, तो हाई डिफ्यूजन। यानी आप यदि स्प्रे लेते हैं और स्प्रे को आप करते हैं तो एक जगह से पूरे रूम में वो क्या होता है, फैल जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं वेरी हाई डिफ्यूजन होगा। इसमें क्या होगा, वेरी वेरी हाई डिफ्यूजन, वेरी वेरी हाई डिफ्यूजन होगा, यानी इसमें डिफ्यूजन जो प्रसार की मात्रा होगी बहुत ही ज्यादा होगी। जो आपका पानी होगा वो एक जगह से अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, प्रसारित होता है, लेकिन गैस होता है तो वो और तेजी के साथ प्रसारित होता है, यानी कोई जहरीली गैस है तो विद इन अ फ्यू सेकेंड वो क्या होगा, पूरे कमरे में अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है, एक्सपेंस कर जाता है, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब हम दो इसमें और आता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आता है ना। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, ऊपर वाले के दो जो है उसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर का जो दो है उसको मैं इरेज करता हूँ, एक में ही मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की या फोर्स की बात कर लेता हूं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, या इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब ये मैं सॉलिड की बात करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण, यानी आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण इनके बीच में जो स्पेस है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, कम है। मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ये हमने बताया था आपको एक रिलेशन की रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, यानी यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण ये रिजिड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अधिक होगा, तो सॉलिड में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मैं इसको एक सीक्वेंस से लिख देता हूं, ये सॉलिड लिक्विड का, तो ये मान लेते हैं सॉलिड है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होगा। फिर लिक्विड में होगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण ही इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो दूर दूर हैं, और पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण इसके बीच में क्या है, स्पेस कम है। मान लेते हैं आपकी ये दो हथेलियां हैं, पाम है, तो इसको हम क्या करते हैं, यदि इसके बीच में हमने क्या रखा है, फोर्स कम लगा रखा है, तो फोर्स कम लगा रखे होंगे तो इस पे प्रेशर हम ज्यादा अप्लाई करेंगे, तो प्रेशर अप्लाई करने के बीच में इसके बीच में जो स्पेस होगा वो कम हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसमें मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे अप्लाई करूंगा तो इसके बीच में जो स्पेस होगा हथेलियों के बीच में वो कम हो जाएगा। तो ये सिंपल सा अपना क्या है इसमें फंडा है। तो सबसे सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, गैस में होगा। तो ये एक सीक्वेंस हो जाएगा किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है। अब मैं इसके आगे नेक्स्ट जो कर रहा हूं ना वो मैं कर दे रहा हूं किसके लिए, ये प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी, एक प्रॉपर्टीज ये हो गई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस,
ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है ना, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर वो क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स पास पास में, इसलिए इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही अधिक हो तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो आप चाहे तो ये सीधे यही सीक्वेंस लिख दें, सॉलिड और फिर ये लिक्विड इधर कर दें, और फिर ये इधर क्या कर दें, गैस कर दें। तो ये इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं, दोनों का एक सीक्वेंस बना सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। तो ये सारी चीजें हमारे क्या हुए, इसके चार्ट हुए। सिंपल तरीके से हमने इसको जानने की कोशिश की। इसको आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं ना। जब भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोस्तों दो चीजें मैंने आपको बताई थी। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगी, ठीक है। और यदि इसमें आप क्या कर रहे हैं कि प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, यानी प्रेशर अधिक बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर जब आप अधिक बढ़ाएंगे ना, तो अपने आप ही इसमें क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर जब भी आप बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे रिलेशन लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक हमारी एक हाइड्रोलिक मशीन आती है, जिससे हम क्या करते हैं कि ब्रिक्स बनाते हैं, ईंट को बनाते हैं। तो उसमें सीमेंटेड और सभी सारी चीजों को हम एक साथ मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम सीधे सीधे तरीके से हाइड्रोलिक मशीन से क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं। प्रेशर करने के बाद बिना पकाए ही वो जो आपका ब्रिक्स होता है, वो अच्छा खासा ईटा जो होता है वो मजबूत बन जाता है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। हमने उसको क्या करते हैं कि प्रेशर को बढ़ाने के पश्चात जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास रहते हैं। तो ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज रहे। इसको बाकी आप एनसीईआरटी रीड करते रहेंगे, और ये प्रॉपर्टीज को आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। एक एक करके पूछा भी जाता है। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके सीक्वेंस को पूछा जाता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, और सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो कम होगा ना। तो ये आपका तरीका है। चलिए इसको नोट करेंगे आप, फिर हम प्लाज्मा और बीईसी पढ़ते हैं। नाउ अब हम प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। ये जो हमारी स्टेट का 4 नंबर स्टेट है, किसी भी मैटर का जो हमारा फोर्थ स्टेट होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा होता है क्या, हम सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। प्लाज्मा होता है जब हम गैस लेते हैं और गैस को हम क्या करते हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, यानी बहुत ढेर सारा टेम्परेचर देते हैं, और टेम्परेचर देने के बाद वो क्या होता है, जो गैस होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। बेसिकली जो प्लाज्मा होता है ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी उसमें से करंट, जो विद्युत का प्रवाह होता है ना, वो बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा का जो हमारा है कंडीशन है, इसके बारे में मैं लिख देता हूं ना। और जो प्लाज्मा का शेप, यार यदि जिस प्रकार से हमने लिक्विड, गैस और सॉलिड की बात किया है, शेप और वॉल्यूम की, उसी प्रकार से मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा में जो शेप्स होते हैं ना, वो इनडेफिनिट शेप होते हैं और इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है उसका, यानी इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है। हम एक एक पॉइंट करके प्लाज्मा के बारे में आपको लिख कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। तो लिख सकते हैं कि प्लाज्मा is an ionized gas। ये पहली प्रॉपर्टी हो सकती है। दूसरा कर सकते हैं, प्लाज्मा इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लाज्मा इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी इसमें से करंट का बहुत अच्छे से तरीके से क्या हो सकता है, विद्युत का प्रवाह हो सकता है। हम कह सकते हैं विद्युत सुचालक होता है, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विद्युत सुचालक होता है, ठीक है। ये पॉइंट होगा। फिर इसको कह सकते हैं कि इसमें जो होता है वो इनडेफिनिट शेप होता है। क्या होता है इसमें, इनडेफिनिट शेप होता है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि प्लाज्मा have indefinite shape and indefinite volume इसमें क्या होता है, indefinite shape और indefinite
वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये दो प्रकार से क्या हो सकते हैं आपके प्लाज्मा होते हैं, मतलब प्लाज्मा के ये फीचर्स हैं जो हमारे क्लास में दी हुई है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, क्लास 9 में हमें एनसीईआरटी में आपको पेज में दे रखी है ना छोटा सा। फिर इसके बाद हमारा जो फिफ्थ नंबर है ना वो बीईसी है। क्या है हमारा? बीईसी, इसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीईसी लिख सकते हैं इसको हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये क्या है? ये मैं इसकी बात करूं तो जो आपका बीईसी होता है ना, ये सबसे लो टेम्परेचर पे, यानी हम किसी गैस को लेते हैं और बहुत ही लो टेम्परेचर करते हैं, वेरी वेरी लो टेम्परेचर करने के बाद जो एक हमें स्टेट मिलता है, जो मैटर का हमें एक स्टेट मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं बीईसी बोलते हैं। यानी इसको हमने प्लाज्मा को बहुत ही ज्यादा हीट किया था और इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर कर देंगे, यानी हम कह सकते हैं तो इसको कोल्ड कर सकते हैं, यानी ना, और इतना अधिक हीट कर, इतना अधिक इसको हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर करेंगे कि ये हमारा जो स्टेट बनेगा ना वो हमारा कैसा स्टेट हो जाएगा, वो हमारा स्टेट हो जाएगा बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हम इसको वेरी वेरी लो टेम्परेचर पर गेन कर सकते हैं, वेरी वेरी, अब बहुत वेरी कह सकते हैं ना, वेरी वेरी लो टेम्परेचर we can get BEC state, BEC state of matter। ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी क्लोजली लाइक एज एटम्स। वो एक एटम्स के जैसे, परमाणु के जैसे बहुत ही क्लोजली होते हैं ना, तो इसको हम ये भी इसमें लिख सकते हैं कि द बीईसी ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट हैव वेरी वेरी क्लोजली। वो क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ बीईसी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ बीईसी इज वेरी वेरी क्लोजली like atoms। तो ये हमारा प्लाज्मा और बीईसी के बारे में रहा। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल करेंगे, शॉर्ट नोट बनाएंगे और अच्छे से इसको रिवीजन करते रहेंगे, बार बार रिवीजन करते रहेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो भी इसमें अपना है वो इवापोरेशन और कंडेंसेशन, सारी चीज जो भी प्रोसेस है इस चैप्टर में हम उसको पढ़ेंगे। 2 से 3 लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, सम अप करने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी लेक्चर इसलिए बना रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएं और अच्छे से फ्रेश मूड में आप इसको पढ़ पाएं। तो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।